हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन इन डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड माइनस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। देखो ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। वी एन एल माइनस वी नो लोड वोल्टेज माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए? आइडियली होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए किसी भी मशीन का 0%। आइडियली कितना होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन? 0% होना चाहिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं 0% वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए आइडियली। चलो आगे चलते हैं। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए सीरीज जनरेटर, मतलब नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसका वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही अच्छा होगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा सबसे सबसे मतलब ज़्यादा डिफरेंस किसी ग्राफ में होता है नो लोड और फुल लोड में। देखो सीरीज जनरेटर ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है लगभग। देखो वी एन एल लगभग 0 के बराबर है और वी एफ एल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है? इसका वोल्टेज रेगुलेशन पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होगा। आइडियली कितना होना चाहिए? 0। तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है? पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, ठीक है। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सीरीज जनरेटर इज नेगेटिव एंड इट इज़ द पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। देखो इसका नो लोड वैल्यू, तो देखो नो लोड वैल्यू है स्मॉल है, देखो यहाँ पे, और फुल लोड ज़्यादा है। देखो वी एन एल में से वी एफ एल गया, जिससे 2 में से 5 गया तो क्या आएगा? -3। मतलब नेगेटिव आ रहा है इसका वोल्टेज रेगुलेशन। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है? पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन है। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सीरीज जनरेटर इज नेगेटिव, इट इज़ द पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अमॉन्ग ऑल जनरेटर। सभी जनरेटरों में सबसे पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है? सीरीज जनरेटर का। बेटा ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम इसके बाद किसका होगा? तो उसके बाद किसका ग्राफ होता है ऐसा? ये नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव किसका होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का सबसे नीचे ग्राफ आता है ऐसा करके। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हैज़ द पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, इट इज़ द पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अमंग ऑल जनरेटर। उसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। सबसे कम किसका होगा? सीरीज जनरेटर का, इसके बाद फिर डिफरेंशियल कंपाउंड का, बट इसमें पॉजिटिव होगा। इसमें क्या है? देखो इसका ग्राफ आता है ऐसा। तो देखो वी एन एल यहाँ पे है और वी एफ एल यहाँ पे है। तो वी एन एल की वैल्यू ज़्यादा है वी एफ एल से, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा इसका? पॉजिटिव आएगा। बट इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। ये भी पुअर होता है वोल्टेज रेगुलेशन, बट सबसे पुअर किसका होता है? सीरीज जनरेटर का। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं फ्लैट कंपाउंड। फ्लैट का क्या होगा? लगभग सबसे बढ़िया वोल्टेज रेगुलेशन होगा, 0 के समथिंग आएगा। वी एन एल वी एफ एल लगभग इक्वल होता है। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर हैज़ ए 0 वोल्टेज रेगुलेशन, सो इट इज़ बेस्ट वोल्टेज अमंग ऑल द जनरेटर। फ्लैट का ग्राफ यहाँ पे आता है, ओवर कंपाउंड यहाँ पे आता है, अंडर कंपाउंड आता है, और डिफरेंशियल का ये से आता है ग्राफ। द ऑर्डर ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इन डिस्टिंक्ट। देखो था अब हम वोल्टेज रेगुलेशन का क्रम देख लेते हैं। इसका सबसे पुअर होगा वो सबसे हाईएस्ट, सबसे पहले आएगा। देखो सबसे पुअर होता है सीरीज का, मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद डिफरेंशियल का, फिर ओवर कंपाउंड का होगा, और शंट का ग्राफ भी कैसा आता है? ऐसा आता है। फिर शंट का होगा, फिर सेपरेटली एक्साइटेड का होगा। सेपरेटली एक्साइटेड ग्राफ कैसे आता है? ऐसे। फिर इसके बाद अंडर कंपाउंड का होगा, इसके बाद फ्लैट कंपाउंड होगा। बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन का फ्लैट का, सबसे लोवेस्ट वर्स्ट सीरीज का। सबसे पहले आएगा सीरीज, फिर डिफरेंशियल, फिर ओवर कंपाउंड, फिर उसके बाद सीरीज, उसके बाद शंट, उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, फिर अंडर कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड। ये आपको याद कर लेना है जब भी वोल्टेज रेगुलेशन की क्रम में आगे चलते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब हम बीच में। चलो न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो सीधा सीधा चलते हैं हम आगे की तरफ। कंडीशन फॉर वोल्टेज बुल्डअप इन सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर।
देखो अब हम देखते हैं जो भी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, मतलब जिसमें क्या है कि फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग से सप्लाई दी जाती है, उसके लिए कंडीशन क्या है। एक तो हमने बताया था उसमें क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होनी चाहिए। तो देखो अब इसके आगे, हाँ, देयर मस्ट बी सम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फील्ड पोल, फील्ड पोल में कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया। देखो मतलब किसी भी मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करते हैं, देखो जो मैंने BH कर्व वाला आपको पढ़ाया उसमें बताया मैंने कि ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होती है। देखो किसी भी मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज किया, देखो सपोज करो यहाँ पर जैसा, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती गई जब अब बट हम जो भी हम करंट अप्लाई कर रहे हैं जिसके द्वारा मैग्नेटाइज कर रहे हैं इसको, अगर इसकी वैल्यू 0 कर दे तब भी यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक रेसिडुअल फ्लक्स रह जाता है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। देखो अब, द कनेक्शन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग मस्ट बी सच दैट द फील्ड करंट सपोर्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। देखो अगर फील्ड करंट सपोर्ट करेगा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को तो फुल मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। हाँ, द कनेक्शन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग मस्ट बी सच दैट द फील्ड करंट सपोर्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अगर सही कनेक्ट होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में लगा के हमने पहले करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप किया था, अगर उसी डायरेक्शन में होगा तो जल्दी से डेवलप हो जाएगा। If the field terminal are wrongly connected then the separate the field terminal, अगर ये रॉन्गली कनेक्टेड हो जाएगा तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में अगर नेगेटिव लग जाएगा सप्लाई, तो जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको 0 कर देगा। तो हमें क्या करना है इस केस में, फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट करके, देखो लिखा हुआ है इफ़ द फील्ड टर्मिनल आर रॉन्गली कनेक्टेड, मतलब अपोजिट कनेक्ट हो गए तो उसकी वैल्यू 0 हो गई फील्ड रेसिस्टेंस, देन द सेपरेट द फील्ड टर्मिनल and excite with a low voltage DC supply for some time to re-establish the residual magnetism is called, this process is called field flashing। देखो बेटा क्या होता है स्टार्टिंग में, अगर हमने किसी भी फील्ड वाइंडिंग को इलेक्ट्रिक सप्लाई या वोल्टेज अप्लाई करके उसके कारण कुछ करंट फ्लो होगा, तो उसके कारण क्या है उसमें जब उसकी वोल्टेज की वैल्यू हम 0 पहले स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे तो उसमें जो भी मैग्नेटिज्म है वो जनरेट हो जाएगी। अगर हमने इस वोल्टेज को 0 कर दिया तो उसके बाद भी कुछ मैग्नेटिज्म रह जाती है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब इसके बाद हम अगर आर्मेचर में कनेक्ट कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग को, अगर हम इसके रॉन्गली कनेक्टेड कर देंगे तो क्या है सप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी। अगर सपोज करो जिधर की डायरेक्शन में पहले करंट फ्लो करके हमने जो भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को इस्टेब्लिश किया है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर हमने उसको उल्टा लगा दिया फील्ड वाइंडिंग को, तो क्या होगा बेटा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो भी रेसिडुअल फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वापस फील्ड वाइंडिंग को हम सेपरेट कर लेंगे उससे, और उसको लो वोल्टेज सोर्स है, लो वोल्टेज DC सोर्स है, हम कुछ टाइम के लिए जो भी हमारा रेसिडुअल फ्लक्स है वो वापस इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद वापस कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को जो DC सोर्स के द्वारा जो भी रेसिडुअल फ्लक्स इस्टेब्लिश करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम। द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज द टोटल फील्ड रेजिस्टेंस अबाउ विच जनरेटर फेल टू बुल्ड अप द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब इसके लिए क्या है बेटा, जो भी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तभी उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म डेवलप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए। क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज द टोटल फील्ड रेजिस्टेंस अबाउ विच द जनरेटर फेल टू बिल्ड अप रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब जो भी फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस क्या है, जो भी क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस जिससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होने पर फील्ड वाइंडिंग में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म स्टेब्लिश नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं द स्पीड ऑफ द जनरेटर शुड बी हायर देन द क्रिटिकल स्पीड। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा जनरेटर है उसकी स्पीड किससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्रिटिकल स्पीड से। तो दो कंडीशन है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म स्टेब्लिश होने के लिए, फर्स्ट तो क्या है इसका रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा क्या है इसकी स्पीड कम होना चाहिए रेजिस्टेंस। तो जो फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए रेजिस्टेंस फील्ड का, और फील्ड की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए फील्ड क्रिटिकल स्पीड से। ठीक है,
ठीक है बच्चों।